जाएगी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अखिलेश यादव की एमवीए को चेतावनी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज हैं अखिलेश यादव। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है। उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। तो महाविकास अघाड़ी से अखिलेश यादव नाराज हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुश नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने महाविकास अघाड़ी को चेतावनी दे डाली है। अखिलेश यादव ने इतना तक कह डाला कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे। हमारा संगठन वहां काम कर रहा है। अखिलेश ने कहा है कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश का बयान ऐसे समय में आया है जब सपा की ओर से मांगी गई सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में दरार, सीट बंटवारे से अखिलेश यादव नाराज हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। जहां पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और हमें वोट मिल सकता है, हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश शाह मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी से नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल नाराजगी जो है वो सीट बंटवारे को लेकर है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी नाराजगी जो है सीट बंटवारे को लेकर ही है। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले में और साथ ही साथ किन सीटों पर चुनाव कौन सी पार्टी लड़ेगी, इन सारी चीजों के फैसले लेने में काफी समय लगाया। और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है, हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है, उसके अलावा सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी सहित कुछ और अन्य दल है महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में शामिल है जो साथ यहाँ पर देंगी। लेकिन जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं महाविकास अघाड़ी की, शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, इन तीनों प्रमुख पार्टियों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी भी जो है 255 सीटों पर ही हुआ है और 33 सीटें बाकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरुआती तौर में 12 सीटों की मांग जो है वो की गई थी, जिनमें से धुले सिटी, भिवंडी पूर्व समेत मालेगांव की सीट थी। और इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से जो है ये नाराजगी जताई गई है, क्योंकि ये तीनों सीट पर जो है समाजवादी लगातार अपनी नजर गड़ाए बैठी थी और इन तीनों सीटों की मांग जो है समाजवादी पार्टी कर रही थी। हालांकि ये तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अब उम्मीदवार उतार दिया है और ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी जो है दूर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया है कि जहां जहां उनकी पार्टी सक्रिय है वहां वहां उम्मीदवार उतारेंगे, तो ऐसे में 20 ऐसी सीटें हैं जहां अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और ऐसे में उन 20 सीटों पर जो है महाविकास अघाड़ी का जो है भारी नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि पहले ही वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो अलग से चुनाव लड़ रही है, उसने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। साथ ही साथ ओवैसी अलग से चुनाव लड़ने वाले। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो उसका पूरा असर, जैसे हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कई सारी सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में उन सीटों पर, उन 20 से 25 सीटों पर जो है महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये सारी नाराजगी हुई क्यों? अब ये पूरी नाराजगी के पीछे कारण यही है कि शुरुआती दौर में महाविकास अघाड़ी ने सबसे पहले बीते 2 महीने पहले से जो है तैयारियां शुरू की थी, बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद भी अब तक भी 12 सीटें जब समाजवादी पार्टी से मांगी गई, उसके बाद उसके साथ ही अबू आजमी ने इंडिया न्यूज से भी बातचीत करते हुए, खास बातचीत करते हुए कहा था कि अगर हमें 5 सीट भी मिलता है तो भी हम महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ लेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक महाविकास अघाड़ी ने समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी की सीट की जो मांग है उसे लेकर कुछ खुलकर कहा नहीं है, जिसके कारण जो है
ये पूरी जो है नाराजगी अब अखिलेश यादव की दिख के सामने आ रही है। जी चलिए नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 5 सीटों की मांग की थी अखिलेश यादव ने और बात बनी नहीं और 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कांग्रेस कर चुकी है जिन 5 सीटों की मांग कर रहे थे अखिलेश यादव। और इसलिए महाविकास अघाड़ी से अखिलेश यादव जो है वो नाराज हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राजनीति में किसी भी तरह की कोई जो आप बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की त्याग की जगह राजनीति में नहीं होती। जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है वहां हम चुनाव लड़ेंगे। अब बात यूपी में उपचुनाव के रण की। यूपी की मंझवा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होते ही निषाद पार्टी में घमासान मच गया। बसपा छोड़ निषाद पार्टी में शामिल होने वाले हरिशंकर बिंदु ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिंदु ने कहा है कि टिकट के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इनमें से 15 लाख उन्होंने दिए लेकिन उन्हें फिर भी टिकट नहीं मिला। यही संतोष महाराज बैठे हैं। हाँ। ये निषाद पार्टी के महामंडलेश्वर बैठे हैं। हाँ। इनके माध्यम से इन्होंने कहा कि जाकर आप मिल लीजिए, आपको टिकट मिलेगा। हाँ। ये लोगों ने आश्वासन हमको दिया। हाँ। और इन्हीं के माध्यम से हमने वहां गया और वहां पर एक पीआरओ है अमेरिकन बिन, उनसे मिले तो उन्होंने हमारा फार्म भरवाए कि आप बायोडाटा दे दीजिए। और वहां पर बायोडाटा जमा करने के बाद वहां 5 लाख लिया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। और इसके बाद हमको 18 तारीख को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि खजाने की चाबी दिल्ली में है, आओ तुम्हें दिल्ली की खजाने की चाबी देता हूं। और दिल्ली के खजाने की चाबी लेने के लिए मैं पहुंच गया दिल्ली और खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया उन्होंने। और उनके आवास पर मैंने उनको 10 लाख रुपया खुद दिया था, उनके जहाँ बैठे थे। इसके बाद वहां पर हमको वही आवास के बगल हमको रूम लिए थे, होटल में रुके थे। इन्होंने हमको बार बार यही आश्वस्त करते रहे कि टिकट आपको मिलेगा, टिकट आपको मिलेगा। फोन पर पैसे की कोई बात नहीं होती थी। हमको बुला लिया जाता था कि यहाँ ना इसके फार्म में 5 लाख रुपया, आप फार्म देख लीजिए उनका, और उसमें लिखा है कि 5 लाख आवेदन का शुल्क है। हमने वो शुल्क जमा किया, वो तो सिस्टम था, सभी लोग जानते हैं, जितने आवेदन किए होंगे पता कर लीजिए आप वहाँ शुल्क। और इसके बाद हमने वहां पर जब गए हैं दिल्ली, तो प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा कि कुछ लेते जाइएगा, आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली में। तो हमने वहाँ औपचारिक के लिए लेते गए और उनको सौंप दिया। यही है सच्चाई। कितने रुपए पूरी टिकट की डिमांड? कुल टोटल आपको कितना देना था? अमेरिकन ने हमको फोन करके यही कहे थे कि लगभग सभी लोग 2-2 करोड़ कर रहे हैं, यही आपको अमेरिकन स्वयं। और वहीं हरिशंकर बिंद के आरोपों पर निषाद पार्टी प्रमुख और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सफाई दी है। बिंद के आरोप पर पलटवार किया है। सफाई में क्या कुछ कहा, इसको लेकर संजय निषाद से इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने खास बातचीत की। देश में 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर निषाद पार्टी है वो 2 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने ज़्यादातर सभी पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और आरएलडी को सीट दी गई। संजय निषाद मौजूद है। सर, आप मझवा कटेरी को लेकर चर्चाएं थी कि आपका प्रत्याशी लड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी, क्या कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो लगभग जो बातचीत हुई वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। हम लोग एनडीए के उस प्रत्याशी को जिताने के लिए कोशिश करेंगे निषाद पार्टी का, क्योंकि जब निषाद पार्टी के खाते की जो सीट थी जब हम उन्हें बड़ा भाई समझकर उनको सौंप दिया, तो जिसको भी दिया वो तो जीते। इसलिए क्या बातचीत में जो हम पूरे देश के निषादों के पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि के नाते हम जो भी फैसला लेते हैं वो निषादों के हितों के लिए लेते हैं। निषाद समाज ने साथ दिया है, पार्टी खड़ा बड़ा किया। तो उनका जो सामाजिक मुद्दा है कि संविधान में हम दिल्ली के संविधान से हम सुरक्षित हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मझवार गौड़ तुरैया खरवाड़ कुल 7 नामों से। अब दिल्ली से रामचरित्र निषाद आएंगे और मछली शहर से जीत के जाएंगे, और उत्तर प्रदेश का जमुना उस पार का निषाद सुरक्षित, इस पार का असुरक्षित। तो उत्तर प्रदेश में जो वोट लेकर पिछली सरकार ने गजट करके पिछड़े में डाल दिया, जो गलत है, जिसको राज्यपाल ने हटा दिया, तो उसके लिए उन्होंने आज पहल नहीं हो रही थी बहुत दिन से, चूँकि माननीय योगी जी पहले से इसका आवाज़ उठाते रहे।
लेकिन अब केंद्र और राज्य में मैंने बताया कि भाई निषाद नाराज है इसीलिए कि उनका आरक्षण पर कोई पहल नहीं हो रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी कि नहीं, दीपावली बाद बैठेंगे हम लोग और इस पर पहल करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हमारे मुद्दे को हल करने के लिए पहल करते तो ये मुद्दा बड़ा है, तो वहाँ प्रत्याशी जिताने में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए दोनों सीटों पर हमने उनको छोड़ दिया था, चाहे हमारे प्रत्याशी लड़ाई, चाहे अपने लड़ाई, चाहे मेरे सिंबल से, चाहे अपने सिंबल से, चारों ऑप्शन उनको दे दिया था। उनको जो लगा उन्होंने किया, हम जिताएंगे। भाजपा के प्रत्याशी की उम्मीदवार की मझवा सीट को लेकर घोषणा होने के बाद हरिशंकर बिंद ने आरोप लगाए हैं आपको लेकर कि पैसों को लेकर आरोप लगाए, क्या कुछ कहेंगे? हर आदमी देखो, जिसको अंगूर नहीं मिलते हैं ना उसको कहते खट्टा है। अब किसी की जो उसका, अब वो होता ना कि किसी को वो अब एक स्पीकर बना हुआ किसी का, किसी के ऊपर आरोप समझ पहले अपने ऊपर ढांकना चाहिए। किसी के ऊपर हमारे पास हमसे कोई बात हो तो हम तो कोई उसके पास एविडेंस हो, किसी प्रकार का इस तरह का प्रमाण दस्तावेज हो लेके आवे, हम लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे। हम लोग इस काम के लिए नहीं बैठे हुए। जिसको है आज के दिन में देश के लोग, हमारे समाज के लोग ऑटोमेटिकली इस पार्टी को अपनी पार्टी, अपना भविष्य समझकर उसको अनुदान करते रहना। जिस व्यक्ति ने आरोप, भाई हम सीट मिलती है, प्रत्याशी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मिलके तय करते हैं। उनके पास बड़ी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी में, कौन किस नेचर का। अब किसी जिसने आरोप लगाया खुद ही वो फूलन देवी की जमीन कब्जा किया हो, खुद ही वो पैसे लेने, पिछली सरकारों में वो मंत्री का एजेंट रहा हो, पैसा घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया हो, जेल गया हो, और निषादों के भी पैसे नौकरी के नाम पर हड़पा, तो ऐसे में कैसे प्रत्याशी भाजपा बनाएगी? तो अपने आप सोचना चाहिए हम क्या हैं। तो ये इस तरीके का लोग जो निषाद पार्टी के बढ़ते कारवां को और ये देखें तो इसमें उसको आगे कर लेते जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है और जिसका निषाद पार्टी में कोई योगदान नहीं है आज तक, न सदस्य है, न तो कोई पदाधिकारी है, न कुछ है। ये कभी ऐसे कोई लोग लड़ने वाले हैं, कभी सपा में लड़ेंगे, कोई बसपा में जाएंगे, कभी इधर घूमेंगे, ऐसे घूमते रहते हैं चुनाव लड़ने, और जब वो नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ये तो किसी न किसी के मोहरे बने हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद। साफ तौर उनका कहना है कि हरिशंकर बिंद से कोई लेना देना नहीं है और निषाद पार्टी के सदस्य तक नहीं, ये साफ तौर उनका कहना है। और निश्चित जो भी आरोप है उनको पूरी तरह से नकारते हुए वो नजर आए। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार बल्लेबाज ईशान किशन के पिता प्रणब पांडे ने अपने सियासी पारी की शुरुआत कर दी है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पटना जेडीयू कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और कई बड़े नेता मौजूद रहे। ईशान किशन के पिता के राजनीति में आने से बिहार की राजनीति में नया रंग देखने को मिल सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रणब पांडे अपनी नई पारी में क्या कमाल दिखा पाते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जेडीयू नए चेहरों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 13 नवंबर को राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके बाद जेडीयू अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन करना पार्टी का काम है, हमारा नहीं। हम लोग पार्टी के सैनिक हैं और पार्टी के साथ काम करेंगे और पूरी निष्ठा से काम करेंगे। माहौल तो बना हुआ है, 2025 में चुनाव है, तो क्या कुछ मन में होगा ना? नहीं, कुछ मन में नहीं है। मन में बस एक ही इच्छा है, पार्टी का समर्थन करें, पूरी तरीके से पार्टी के हाथ को मजबूत करें। कुछ चुनाव को लेकर कुछ अभी सोच नहीं है? कोई सोच मेरे मन में नहीं है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार बल्लेबाज ईशान किशन के पिता प्रणब पांडे ने अपने सियासी पारी की शुरुआत कर दी है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पटना जेडीयू कार्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और कई बड़े नेता मौजूद रहे। ईशान किशन के पिता की राजनीति में आने से बिहार की राजनीति में नया रंग देखने को मिल सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रणब पांडे अपनी नई पारी में क्या कमाल दिखा पाते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जेडीयू में नए चेहरों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 13 नवंबर को राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके बाद जेडीयू अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देगी।
अब खबर है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बड़े बेटे और बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया है। सुधाकर सिंह ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रावण का अवतार करार दिया। साथ ही कहा कि जो नए लोग हैं वो चुनावी बरसाती मेंढक हैं, उनके लिए रामगढ़ में कुछ नया लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में हम लोगों का भोजन और नाश्ता होता है। जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं वो फिर मुंह की खाएंगे। विधानसभा चुनाव में फिर 20,000 से अधिक वोट से हारेंगे। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया? उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे? नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। ये जो असली रावण जो भाजपा में है, इन लोग को मारने की जरूरत है। मैं केवल चुनाव में क्षेत्र में नहीं होता, मैं 5 साल क्षेत्र में ही रहता हूँ। इसीलिए जो नए लोग हैं, जो चुनावी बरसाती मेढक हैं, उनके लिए कुछ नया चीज़ लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में ही हम लोग का भोजन होता है, नाश्ता होता है और सालों भर 5 साल हम लोग घूमते हैं। इसीलिए कुछ नई बात नहीं है। और जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं फिर मुँह का खाएंगे। 10,000 से हारे थे लोकसभा, विधानसभा में 20,000 से हारेंगे। तो आपको बता दें, बक्सर सांसद सुधाकर सिंह का बेतुका बयान सामने आया है। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बड़े बेटे और बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया है। सुधाकर सिंह ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रावण का अवतार करार दिया। साथ ही कहा कि जो नए लोग हैं वो चुनावी बरसाती मेंढक हैं, उनके लिए रामगढ़ में कुछ नया लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में हम लोगों का भोजन और नाश्ता होता है। जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं वो फिर मुंह की खाएंगे। विधानसभा चुनाव में फिर 20,000 से अधिक वोटों से हारेंगे।